आज मैं आपको बताऊंगा देसी मुर्गी पालन के बारे में, क्योंकि आजकल के टाइम फीड का रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया है और डे बाय डे वो बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से जो लोग ब्रॉयलर फार्मिंग कर रहे थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान जा रहा है और उनको बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है पैसा कमाने में। उनको ज़्यादातर लॉस ही जा रहा है। तो इस वजह से बहुत सारे पोल्ट्री फार्म बंद हो चुके हैं। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा आज कि अगर आप देसी मुर्गियों को पालना चाहते हो तो कौन सी ब्रीड ज़्यादा बेटर रहेगी। और आजकल क्रोयलर FFG चिक्स बहुत ज़्यादा पाले जा रहे हैं और इसमें फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस चिक्स को आप 20 रुपये से 26 रुपये तक ख़रीद सकते हो और उसके बाद बड़ा करने के बाद इसको आप लगभग 250 से 400 रुपये के बीच में सेल आउट कर सकते हो। और ये वेरी करता है आपके एरिया में इसकी कितनी डिमांड है। अगर डिमांड ज़्यादा होगी आपके एरिया में तो ये और ज़्यादा महंगा भी बिक सकता है। तो सबसे पहले बात करें इसके मैनेजमेंट की। इसको आप अपने घर पर भी पाल सकते हो जहाँ पर भी जगह खाली हो आपके यहाँ पर। और इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप 500 चिक्स या 200 चिक्स से स्टार्ट करें, उससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। और उसके साथ बात करते हैं इसके फीड की, तो उस पर भी आपका बहुत कम खर्च होगा, क्योंकि इसके लिए आप फीड अपने घर पर ही तैयार कर सकते हो। जैसे मक्का, बाजरा, इनको पिसवा करके आप दे सकते हो। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बताऊँगा आपको कि आपके घर पर जो सब्ज़ी आती है उसके हरे पत्ते रह जाते हैं, तो उनको आप कटिंग कर करके इनको दे सकते हो और वो इनको भी खा लेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका फीड का खर्चा बचेगा। और ये देसी चिक्स हैं तो इसलिए बीमारी की भी आपको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि बहुत कम बीमारी आती है देसी मुर्गियों में। और इसको आप दो तरह से पाल सकते हो, एक तो मीट के लिए और दूसरा अंडों के लिए। तो ब्रीड में आपको बता देता हूँ, ये है क्रोयलर FFG। इसका मीट काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहता है। तो सबसे पहले आपको मैं ये कहूँगा कि आप अपने एरिया में पता करें कि आपके एरिया में इसकी कितनी डिमांड है। उस हिसाब से आप इसको मंगा सकते हो किसी भी आसपास की हैचरी से। और अगर आप इसको अंडों के बिज़नेस के लिए पालना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंडे का रेट लगभग 10 रुपये के आसपास रहता है। तो आपको कोई भी नुकसान नहीं रहेगा इसको पालने में। और सबसे पहली बात, ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है ब्रॉयलर से, क्योंकि ये देसी चिक्स है तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम तो लेंगे ही, लेकिन इसमें बीमारियां कम से कम आएंगी। और अगर आप ब्रॉयलर फार्मर हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर इनको पालना चाहते हो तो इनके लिए आपको थोड़ा स्पेस ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि ये घूमते फिरते रहेंगे तो ही ज़्यादा अच्छे रहेंगे। और अंडों के लिए ख़ास तौर से आपको इनको ज़्यादा जगह देनी होगी। और इस तरह से जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ऊंचाई पर इस तरह से पाइप बांध देना है, उस पर ये बैठ जाते हैं और आराम करते हैं। और अब जब मैं बात कर ही रहा हूँ देसी चिक्स के बारे में, तो इसकी दूसरी ब्रीड्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कड़कनाथ, ग्रामप्रिया, वनराजा, ये सभी ब्रीड्स पोल्ट्री फार्मर द्वारा पाली जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कड़कनाथ की। कड़कनाथ का इस टाइम बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा पोल्ट्री फार्मर उसको पाल रहे हैं। तो सबसे पहला रीज़न है उसका मेडिसिन के तौर पर यूज़ होता है, तो उसका मीट भी बहुत ज़्यादा हाई रेट पर बिकता है। और उसके साथ साथ बात करते हैं उसके अंडे की, तो अंडे का रेट भी लगभग 30 रुपये के आसपास ही रहता है। तो इसमें पोल्ट्री फार्मर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो अगर आप कड़कनाथ मुर्गे को पालना चाहते हो तो अभी सरकार की तरफ से काफ़ी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, तो उसके थ्रू आप चिक्स मंगा सकते हो, आपको वो काफ़ी सस्ता मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूं अंडों के लिए दूसरी ब्रीड्स की, जैसे गोल्डन मिश्री, ग्रामप्रिया, ये सभी ब्रीड्स अंडों के लिए पाली जाती हैं। और इसके साथ साथ मैं देसी मुर्गियों के बारे में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनमें बीमारियाँ बहुत कम आती हैं। जैसे आपको केवल और केवल वैक्सीनेशन करना है इसमें। और वहीं बात करें ब्रॉयलर की, तो ब्रॉयलर में क्या होता है, लगभग 30 दिनों में वेट जो हो जाता है वो 2 किलो हो जाता है। तो इनमें ऐसा नहीं है, इनमें वेट थोड़ा लेट गेन होगा, वेट धीरे धीरे बढ़ता है इसका। तो इसीलिए बीमारियां भी इसमें कम आती हैं। और इसका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए इन पर ठंड का भी इतना ज़्यादा कोई असर नहीं होता। ये सभी तरह के मौसम में पाली जा सकती है। और मैं आपको बता दूं, इनको देसी इसीलिए कहा जाता है, देसी बर्ड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये हर तरह के मौसम में आसानी से ढल जाती है और इनमें कोई भी बीमारी नहीं आती है। और ये वीडियो मैंने केवल और केवल इसीलिए बनाया क्योंकि बहुत से पोल्ट्री फार्मर को अपना पोल्ट्री फार्म बंद करना पड़ गया है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा लॉस में चले गए हैं कि वो दोबारा चिक्स नहीं मंगा सकते। तो उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ इसीलिए कि आप देसी चिक्स से स्टार्ट कर सकते हो। इसका चिक्स लगभग 20 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा और उसके बाद इसको पालने में आपका कम से कम खर्च आएगा। और अगर मैं बात करूं इसके प्रॉफिट की, तो इसमें 100% प्रॉफिट होता है। इसमें कोई भी नुकसान होने के चांसेस नहीं रहते, क्योंकि इसमें मोर्टेलिटी भी कम होती है और उसके साथ साथ इस पर खर्चा भी आपका कम आता है और बाद में इस पर रेट अच्छा मिलता है।
जितनी ज़्यादा आपके एरिया में डिमांड होगी उतना ही ज़्यादा इसका रेट आपको मिल जाएगा। तो अगर आपके एरिया में मीट की ज़्यादा डिमांड है तो आप मीट के प्रोडक्शन के हिसाब से इसको पाल सकते हो, लेकिन अंडों की ज़्यादा डिमांड है तो आप अंडों के लिए इसका बिज़नेस करिए, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है। और उसके साथ साथ आप हमारे चैनल का नाम ध्यान रखिए, पोल्ट्री गुरुजी, और इस चैनल पर आपको मुर्गी पालन से रिलेटेड सभी जानकारी मिल जाया करेंगी। मैं डेली इसी तरह से वीडियोस बनाता हूं और कुछ ना कुछ नई जानकारी देने की कोशिश करता हूं, और मेरा जितना भी एक्सपीरियंस